वेलकम एवरीवन। तो आज मैं क्यून कॉर की मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की स्टार्टिंग एक क्यून की महल से होती है जिसमें क्यूट कॉर्गी पपी होता है और उसका नाम रेक्स रखती है। रेक्स वहाँ अपने बाकी दोस्तों के साथ जबरदस्त लग्जरी लाइफ जीने लगता है और देखते ही देखते वो क्यून की फेवरेट कॉर्गी भी बन जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो क्यून उसके गले में रॉयल कॉलर लगाकर टॉप डॉग डिक्लेयर कर देती है। क्यून उसको इतना प्यार करती थी कि वो रेक्स का फोटो हर चीजों में प्रिंट करवाती थी। एक दिन हम देखते हैं कि उनके महल में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपनी वाइफ और अपने पेट डॉग मिट्जी के साथ आते हैं क्योंकि उन्हें अपने मिट्जी के लिए पार्टनर चाहिए था और मिट्जी उन चारों डॉग में से रेक्स को चूज करती है। फिर रेक्स को मिट्जी पसंद नहीं था। उसके बाद रेक्स को रेडी किया जाता है लेकिन वो मिट्जी के साथ जाना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो उससे पीछे छुड़ाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इन दोनों के भागदौड़ में रेक्स गलती से प्रेसिडेंट को काट लेता है जिससे वो क्वीन पे बहुत गुस्सा करते हैं और तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। अब क्वीन भी रेक्स पर बहुत गुस्सा हो जाती है जिससे वो उदास होकर अपनी जगह पर आ जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड चार्ली को कहता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसे चार्ली उसे एक आइडिया देता है, मुझे एक ऐसा जगह मालूम है जहाँ तुम बहुत अच्छे से रह सकते हो। फिर रेक्स उसकी बात मान जाता है जिससे वो दोनों रात को चुपके से किसी तरह महल से बाहर निकल आते हैं और चार्ली रेक्स को कहता है कि तुम ये कॉलर निकाल दो वरना बाहर सब पहचान जाएंगे कि तुम क्वीन की टॉप डॉग हो, इससे तुमको कोई किडनैप भी कर सकता है। फिर वो कॉलर निकालकर एक जगह छुपा देता है। वो दोनों बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली एक ब्रिज पर आ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि चार्ली रेक्स को धक्का देकर ब्रिज से नीचे गिरा देता है। एक्चुअली में वो रेक्स से बहुत ज्यादा जलता था और वो रेक्स की जगह लेकर टॉप डॉग बनना चाहता था। फिर वो वापस महल चला जाता है और इधर रेक्स बर्फीले पानी में डूबने लगता है। तभी एक डॉग शेल्टर ऑनर की नजर रेक्स पे पड़ती है जिससे वो तुरंत उसको अपने डॉग शेल्टर में लाकर रेस्क्यू करता है। फिर उसको केस में डाल देता है जहाँ रेक्स बाकी डॉग से मिलता है जिनमें से उसको जैक नाम के एक डॉग से दोस्ती हो जाती है। दूसरी ओर जब क्यून को पता चलता है कि रेक्स महल से गायब है वो उसको हर जगह ढूंढने लगती है और इसी टाइम चार्ली अपना दिमाग लगाता है और रेक्स के उस कॉलर को उस जगह पे रखकर वहाँ रेड केचप गिरा देता है ताकि ऐसा लगे कि वो रेक्स का ब्लड है। फिर जैसे क्वीन उसे देखती है तो उसे लगता है कि लोमड़ियों ने रेक्स को मारकर उसे खा गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डॉग चालाकी से सभी कैट डॉग्स को आजाद कर देता है लेकिन कोई वहाँ से भागता नहीं है क्योंकि सभी डॉग्स हर रात को शेल्टर के बेसमेंट में फाइट क्लब देखने जाते हैं। रेक्स भी सबके साथ वहाँ पहुँच जाता है। उस क्लब का लीडर टाइसन नाम का एक डॉग था जो कि बहुत ताकतवर था। वहीं एक वांडा नाम की एक डॉग भी होती है जिसको देखते ही रेक्स उसे पसंद करने लगता है। उसके बाद वहाँ दो डॉग्स के बीच में जमकर फाइट होती है। फिर मैच खत्म होने के बाद सभी डॉग वापस से अपने अपने केज में आ जाते हैं। फिर सुबह होते ही सभी डॉग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। तभी रेक्स वांडा से बात करने चला जाता है। वो कहता है कि मैं क्वीन का टॉप डॉग हूँ लेकिन वांडा उसकी बात पर बिलीव नहीं करती है। तभी वहाँ पर टाइसन आता है और रेक्स पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो भी वांडा को पसंद करता था, इसीलिए वो रेक्स पर हमला करता है लेकिन वांडा उसे रोक देती है। तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है और उसका पैर फिसलने से वो गिर जाता है और उसके हाथ में जो कप था वो टूट जाता है। वांडा देखती है कि कप के टुकड़े में रेक्स का फोटो है और उसमें लिखा है कि ये क्यून की टॉप डॉग है। जिसके बाद उसको बिलीव हो जाता है कि रेक्स सच बोल रहा था, इसीलिए वो रेक्स से अब फ्रेंडशिप कर लेती है। और इस बार टाइसन सीधा रेक्स को पीटने ही लगता है लेकिन सही टाइम पे ऑनर आ जाता है। जिसके बाद टाइसन रेक्स को फाइट क्लब में चैलेंज करता है। दूसरी ओर क्यून ने रेक्स की कब्र भी बना ली होती है और चार्ली भी जबरदस्त एक्टिंग करता है। उसको देखकर क्वीन डिसाइड करती है कि वो चार्ली को टॉप डॉग बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसके बाकी फ्रेंड मिलकर रेक्स को फाइट क्लब के लिए ट्रेनिंग देते हैं। फिर जब रात होती है तो सभी रेक्स को लेकर फाइट क्लब में चले जाते हैं जहां टाइसन को देखते ही रेक्स का हालत खराब हो जाता है और जब फाइट शुरू होती है तो वो टाइसन से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। फिर एक टाइम पर टाइसन उसे पकड़ ही लेता है और उसको मारने वाला ही होता है कि तभी वांडा चालाकी से पूरे शेल्टर का लाइट ऑफ कर देती है जिससे वहाँ का ऑनर और वर्कर बेसमेंट में चेक करने आते हैं। जिसके बाद सभी डॉग्स पकड़े जाते हैं लेकिन टाइसन वांडा को धमकी देता है कि तुम नहीं बचोगी। फिर अगले दिन एक बच्ची अपने मॉम के साथ डॉग खरीदने आती है और वो रेक्स को चूज करती है। वहीं टाइसन वांडा को मारने के लिए उसको अकेले में बुलाता है। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही वो बच्ची बाहर आती है तो रेक्स चालाकी से पीछा छुड़ाकर वापस से शेल्टर में वांडा को बचाने के लिए चला जाता है। उसके बाद बाकी दोस्त भी उसका हेल्प करते हैं। उनमें से एक डॉग टाइसन से भी ज्यादा ताकतवर था जिसके एक चमेट मारते ही टाइसन के दांत टूट जाते हैं और वो हार जाता है। उसके बाद रेक्स और वांडा सबको कहता है कि चलो यहाँ से हम भाग चले, लेकिन कोई वहाँ से भागना नहीं चाहता था क्योंकि उन्हें वहाँ टाइम पे सारा खाना पीना मिल ही जाता था। इसीलिए रेक्स और वांडा वहाँ से निकलकर महल में चले जाते हैं लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे पहचान नहीं पाते और उन दोनों को भगा देते हैं।
फिर कुछ टाइम के बाद रेक्स के बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो सभी मिलकर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे रेक्स और वांडा महल के अंदर चले जाते हैं और चार्ली से मिलते हैं। लेकिन वो चालाकी से बहुत सारे सामान रेक्स के ऊपर गिरा देता है और वहाँ पे आग लगा देता है। फिर वो सीधा क्वीन के पास चला जाता है, क्योंकि क्वीन आज उसके गले में कॉलर लगाकर टॉप डॉग डिक्लेयर करने वाली थी। वहीं हम देखते हैं कि रेक्स वांडा को बलून के सहारे चिमनी से बाहर निकाल देता है, लेकिन वो खुद वहीं पे फंसा रह जाता है। इसके बाद वांडा सबके पास आती है और उनके साथ दोबारा महल में जाती है रेक्स को बचाने। वो लोग जैसे ही उस रूम में पहुंचते हैं तो देखते कि हर तरफ आग लगी हुई है, पर ये लोग मिलकर उस आग को किसी तरह से बुझा देते हैं, लेकिन उन्हें रेक्स नहीं मिलता। फिर देखते कि वो तो चिमनी में फंसा हुआ है। इसके बाद वांडा जाती है चार्ली के पास, जहाँ क्यून उसे कॉलर पहनाने ही वाली थी कि उसे लेकर वापस सबके पास आ जाती है और क्यून भी उसके पीछे पीछे आती है, जहाँ रेक्स को देखती है और रेक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद रेक्स के साथ बाकी डॉग भी उसी महल में रहने लगते हैं। फिर प्रेसिडेंट दोबारा आते हैं और इस बार मिड से चार्ली को पसंद करती है, जिसे उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक करना तो बनता है और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।